आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले को देखने वाले हैं और एक ही वीडियो में सारे सूत्र को बहुत ही आसान से आसान तरीके से समझेंगे फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति 6 अनुपात होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि हमारा साइन होता है, फिर हमारा कॉस होता है, फिर हमारा टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, हमारा कॉसेक होता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक हमारा जो सूत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लाल बटा जो कक्का लिखा गया है, इसके कहने का मतलब ये जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लिखा गया तो इससे पहले यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा गया कि साइन थीटा, ठीक है, तो थीटा जो होता है कोण बताता है। यहाँ पर हमारा थीटा के स्थान पर हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर साइन के आगे कुछ भी ऐसे लिखा गया है, ठीक है, ABCD मतलब कुछ भी लिखा गया है तो हमारा थीटा का काम करेगा। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा जो होता है हमारा लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो कॉस थीटा होता है ये हमारा आधार बटा कर्ण होता है और हमारा जो टेन थीटा होता है हमारा लंब बटा आधार होता है। ठीक है, इसी प्रकार ना इसी को याद करने की ना यहाँ पर एक ट्रिक बनाएगा कि लाल बटे कक्का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा साइन थीटा की अगर हम बात करें, यहाँ पर एस लिखा गया ऊपर, इसका मतलब है कि हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो यहाँ से हमारा एल मतलब हो गया हमारा लंब और बटी क्या हो गया कर्ण, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया लंब बटे हमारा कर्ण हो गया। इसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा गया आधार बटे कर्ण, यहाँ पर देखिए आधार बटे कर्ण लिखा गया है। इसी प्रकार अगर हम टेन थीटा की बात करें तो यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार लिखा गया है, लंब बटा आधार। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि किसका क्या अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा जो साइन होता है इसका जो अपोजिट हमारा क्या होता है कॉसिक होता है। फिर हमारा देखिए जो कॉस होता है इसका जो अपोजिट हमारा क्या होता है सेक होता है और हमारा जो टेन होता है इसका जो अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार ना अगर आपको साइन का मतलब अगर आपको पता है कि लंब बटा हमारा क्या होता है कर्ण साइन थीटा, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि हमारा कॉसिक जो हमारा थीटा होता है वो हमारा क्या होता है कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके आधार से हमारा जो कॉसिक जो हमारा थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा कॉस का अपोजिट हमारा सेक होता है, तो यहाँ से हमारा कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार आधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर्ण बटा हमारा लंब होगा, ठीक है, जो कि हमने आधार बोल दिया था। ठीक है, इसी प्रकार हमारा टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, तो यहाँ से हमारा आधार बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम सूत्र पर आते। देखिए फ्रेंड, मैं आपको जितने सारे सूत्र बताऊंगा इससे ज़्यादा आपको सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैं जो सूत्र बताऊंगा इतना सारा सूत्र आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं आपको ना याद करने के ट्रिक भी बताऊंगा और रटने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा लिखा गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो आपको ना सबसे पहले ये जान लेना है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हमारा पॉजिटिव में होता है और जितने दो सूत्र हमारे बनेंगे वो हमारे नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ से हम लिखना चाहें तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा के मान लीजिए आवश्यकता, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना ऐसे क्या साइन स्क्वायर करना। अब एक बात ये भी ध्यान रहे ना, आपको थीटा पर स्क्वायर नहीं लगाना। ठीक है, ये हमारा थीटा हो गया और आपको क्या करना ऐसे एक लिखना और जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो गया। तो यहाँ पर बस आपको एक ही सूत्र ध्यान रखना। ठीक है, वो जो हमारा सूत्र है देखिए यहाँ पर हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा है प्लस हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस आप इसी को ध्यान रखेंगे। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे ना तो इससे ना आप बहुत ही सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, मतलब इससे बनने वाले जितने संबंधित होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कॉस स्क्वायर थीटा को आपको आवश्यकता है तो इस बार आप क्या करेंगे साइन को पक्षांतर कर देंगे, मतलब यहाँ से देखो हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा और बराबर हमारा एक पहले से, तो यहाँ से हमारा एक हो जाएगा और ये हमारा माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप केवल कॉस थीटा का मान चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा इस बार क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा इसे। ठीक है, तो बस जो मोटी मोटी बात है बस आपको यही ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा
यहाँ पर देखिए हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना, देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, कोको, ठीक है। तो आपको कोको ट्रिक है इस तरह का आप ध्यान रखेंगे, अगर आप ध्यान रखेंगे तो नहीं बोलते, नहीं तो आपको रटना पड़ सकता है, ठीक है। आप कितना भी क्यों ना इसको इस सूत्र को चाहे समझने के, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे बिना सूत्र के, ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, कोको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह हमारा, लेकिन यहाँ पर हमारा बीच में निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हम पेन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, एक भी पेन नहीं चल रहा है यार। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा निगेटिव इधर आएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद मान लीजिए हमें क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा को आपको आवश्यकता, तो यहाँ पर आप कैसे लिख देना, देखिए कॉसेक हमारा स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्लस इधर आएगा, माइनस निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कॉट उधर चल जाएगा, तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा ध्यान हो जाएगा। मतलब आपको ना जो मोटी मोटी बात है यहाँ पर, बस आपको ये जो हमारा फार्मूला है, बस आपको यही ध्यान रखना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड ना, अगर आप क्लास 11th होते हैं ना, अगर आप क्लास 11th में होते ना, तो मैं इसी सूत्र को ना अभी और बना देता हूँ। देखिए यहाँ से हमारा अंडर रूट बनेगा, लेकिन मैं इसके बावजूद भी यहाँ से मैं आपको 2-3 सूत्र और बता देता, लेकिन आप क्लास 10th में तो इसके लिए इतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या ध्यान रखना, देखिए हमारा यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखा, को ध्यान रखना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, अब यहाँ पर ये जो लिखा गया, यहाँ पर ये गलत लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर हमारा ये दूसरा होगा, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा क्या होगा, तभी तो हमने कहा कि यहाँ पर देखो हमारा होगा, यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर थीटा होगा, माइनस हमारा क्या होगा, टेन स्क्वायर क्या होगा थीटा हो जाएगा, और इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा हमारा होता है, ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, एस टी याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एस टी, और यहाँ पर आपको को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप सेक स्क्वायर थीटा का अगर आप मान निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव है, इधर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र फिर इसका निर्माण हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारा यहाँ से आप टेन स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर ना ये हमारा हो गया, ये जो सूत्र है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। तो आपको ये सभी सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको याद करने का ट्रिक भी बता दिया, चलिए मैं आपको कुछ और सूत्र बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो जो हमारा अपोजिट में, मतलब जो हमारा गुणांक में होता है, वो हमेशा ये एक सूत्र होता है। देखो कहने का मतलब देखो, साइन हो गया हमारा, साइन एक्स की थीटा मान ले, चलो हम एक बार मान लेते हैं कि हम साइन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम साइन एक्स मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, थीटा लिखा गया, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा साइन का अपोजिट क्या होता है, हमारा कॉसेक होता, तो यहाँ से आपको कॉसेक कर देना और एक्स कर देना, बराबर हमारा क्या होता है 1। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना, जो भी हमारा अपोजिट में रहेगा, जैसे हमारा अपोजिट है साइन इंटू क्या हमारा कॉसेक है, देखो साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक, तो इसके गुणांक में हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से हमारा देखो क्या हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से आपको मान लीजिए हमें साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको साइन एक्स करना है, बराबर हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो गुना करेगा, इधर आएगा भाग करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर जो मोटी मोटी जो बात है आपको ध्यान के रखना, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1, या चाहे आप यहाँ पर ये ध्यान रखो ना, देखो साइन इंटू कॉसेक अगर होगा तो हमारा 1 होगा, कॉस इंटू हमारा सेक होगा तो इंटू 1 होगा, टेन इंटू हमारा कॉट होगा तो हमारा 1 होगा, ठीक है। तो आप इस सूत्र को समझ लेना, अगर आप नहीं कर पाते हैं इस सूत्र को बना पाते हैं तो आप कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगा, ठीक है। तो जितने सारे सूत्र मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखो ये तो जो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बदलने में आ सकता है, ठीक है। आपसे कहेगा साइन 90 माइनस हमारा थीटा, देखो फ्रेंड ना हमारा साइन का अपोजिट क्या होता है, हमारा कॉसेक होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट में आएगा तो यहाँ पर हमारा साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का हमारा साइन हो जाएगा, जो कि आपको इसको विशेष बात ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अगर हमारा साइन 90 माइनस अगर हमारा थीटा की बात होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब देखो हमारा जो चतुर्थांश होता है ये हमारे क्या होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में आते हैं, इसलिए हमारे सब
इसलिए हमारे सब क्या होते हैं, ये पॉजिटिव में होते हैं। अब यहाँ से देखिए टेन हमारा 90 माइनस थीटा, तो हमारा कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा कॉट 90 माइनस थीटा हमारा टेन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा सेक 90 माइनस थीटा हमारा कॉसिक थीटा हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हमारा कॉसिक 90 माइनस थीटा हमारा सेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको जो मोटी मोटी बात है जो आपको ध्यान रखना है कि हमारा साइन हमारा कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हमारा चतुर्थांश में इसका नियम कुछ बदल जाता है, केवल साइन और कॉस का बदलता है, ठीक है। तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो आप साइन का अपोजिट कहेगा साइन 90 माइनस थीटा, तो आप कॉसेक थीटा कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना, ठीक है। अब इतना करने के बाद चलिए हम आगे के सूत्र देख लेते हैं। ये जो सूत्र है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन टू थीटा का जो हमारा फार्मूला होता है टू साइन कॉस थीटा होता है, ठीक है। टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, इतना आप समझो। अब यहाँ पर हमारा कॉस टू थीटा का हमारा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। अब फिर हमारा कॉस टू थीटा का एक सूत्र और होता है वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इसके बहुत सारे सूत्र मतलब जो इंपॉर्टेंट मैंने समझा बस इन्हीं सूत्र को यहाँ पर रखा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपको उन सूत्र को नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा टेन एक्स का बराबर क्या होता है, मतलब यहाँ पर टेन थीटा भी कर सकता है। देखिए हमारा साइन बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, जो कि ये जो सूत्र है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो होता है सूत्र बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। इसी तरह हमारा कॉट थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन है कॉस हो जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा साइन, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर ये कॉट एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटा साइन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।